पर देखो ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की अबोध आयु में उस परमात्मा को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या करना आरंभ कर दिया, इतनी कठोर तपस्या ध्रुव ने की हजारों वर्षों तक। अंत में परमात्मा प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, मांगो बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव का वहां भाव देखो। ध्रुव कह रहे हैं, प्रभु आपके इस दिव्य रूप के दर्शन करके मेरी कोई कामना ही नहीं रही, मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही, अब मुझे कोई कामना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका रूप चाहिए, आपका ये स्वरूप मेरे ललाट में, मेरे हृदय में हमेशा के लिए बना रहे, बस ऐसी कृपा चाहिए। ध्रुव का ये निष्काम भाव देख करके भगवान विचार करते हैं कि जो भी मुझे पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या करता है, वो कोई ना कोई वरदान पाने के लिए करता है, या किसी राज्य को पाने के लिए करता है, या किसी शक्ति को पाने के लिए करता है। पर मुझे प्राप्त करने के लिए तो केवल एक भक्त ही ऐसा होता है जो संसार को छोड़ करके मुझे पाना चाहता है। और ध्रुव एक ऐसा भक्त है। ध्रुव का निष्काम भाव देख करके भगवान और प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि कुछ तो मांगो ध्रुव। बार बार प्रभु कह रहे हैं कि कुछ तो मांगो। तब ध्रुव ने कहा, जब प्रभु इतना आप बार बार कह रहे हैं और आप मुझे देना चाहते हैं, तो मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, और जब यदि आप देना ही चाहते हैं तो सुनो, मैं अपने सांसारिक पिता की गोद में बैठने का तो अवसर प्राप्त ना कर पाया, बस कम से कम आपकी गोद में बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव ने ब्रह्म की गोद मांगी, और यहां ब्रह्म ने ध्रुव को उठा लिया और अपनी गोद प्रदान की। मेरे भक्तों, ये है भक्त का भाव। प्रहलाद ने केवल प्रभु को मांगा है, सुदामा ने केवल गोविंद को पाया है, मीरा ने मेरे माधव को पाया है, जो हृदय में समा गई वो मीरा। नरसिंह ने केवल मेरे प्रभु को, मेरे ठाकुर को चाहा है। और इन सब के जीवन में ऐसे ऐसे दुख आए जो आज के इस वर्तमान जगत का जीव क्या सहन कर पाए।